दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो दोस्तों नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं ऐसी भगवान से आशा करता हूं कि इस नए साल पर आप सभी विद्यार्थियों की, मेरे सभी स्टूडेंट्स की जॉब लग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रभु से ये कामना करता हूँ। इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में चीज़ों का बदलाव तभी होता है, या आपकी लाइफ में होली, दीपावली, नया साल ये तभी होगा जिस दिन आपको खुशी मिलेगी। और वो कब मिलेगी? जब आपकी एक जॉब लगेगी। तो आपके लिए ये ईयर हो सकता है बिल्कुल सेम रहे, कोई भी इसमें चेंजेस ना आए, लेकिन कोशिश करो कि आप अपने इस साल को नया साल बना सकते हो अपनी एक सरकारी नौकरी को फिक्स करके। जब आप कमाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर दिन एक नया साल महसूस होने लगेगा। तो पूरी मेहनत से पढ़ाई करो सो दैट आप जल्दी से जल्दी इस काबिल हो सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आज का पहला प्रश्न बना है कि देश का सर्वोच्च हमारे देश का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में लेह में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लेह में एक मौसम विज्ञान केंद्र जो कि मौसम के बारे में जागरूकता जानकारी प्रदान करेगा, इसकी स्थापना करी गई है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेट्रोलॉजिकल सेंटर। और ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थापित किया गया भारत का पहला ऐसा एक मौसम विज्ञान केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस मौसम विज्ञान केंद्र को इसको मेट्रोलॉजिकल सेंटर को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसको IMD के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ये पहले से जो हमारे पास में सेंटर अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही साथ में इसकी जो समुद्र लेवल से इसकी ऊंचाई है वो है 3500 मीटर। तो 3500 मीटर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से अगर आपसे इसमें यह पूछा जाए कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग चूंकि इसको IMD ने विकसित किया है तो IMD के बारे में जानते हैं। IMD की स्थापना हुई थी 1875 में। IMD का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इस समय IMD के जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। ये जो पॉइंट है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा इस समय डायरेक्टर जनरल हैं IMD के। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों डेली बेसिस पर RRB NTPC में हमारे करंट अफेयर्स से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जा रहा है। इवन स्टैटिक GK भी हमारे PDF से आ जा रहा है। मैं आपको कितने प्रूफ दिखाऊं? हर एक पेज पर हमारे प्रूफ ही प्रूफ्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला क्वेश्चन कल पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर आया है। हमारी PDF में आप देख सकते हैं, ये मैं आपको सबूत भी दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हूबहू आपको हमारी PDF में अवेलेबल दिख रहा है। दोस्तों विश्वास मानिए, जितने लोग मेरे ऊपर बिलीव करते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारी PDF से बाहर नहीं गया है करंट अफेयर्स का, साथ साथ में जो करंट GK का काफ़ी पोर्शन हमारी PDF से ही कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अभी भी आपने करंट अफेयर्स को नहीं लिया है तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी उस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के आर्टिफिशियल सन यानी कि आर्टिफिशियल सूर्य जिसका नाम है टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। देखो जैसा हमारा सूर्य होता है जिससे हमें प्रकाश मिलता है, तो उसकी जो गर्मी होती है उसी का आर्टिफिशियल जो सन है, ये कई देश इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चाइना भी इस पर काम कर रहा है। हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने एक आर्टिफिशियल सन का प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है कस्तार। ठीक है, तो इसको स्टार बोलेंगे।
इसको हाल ही में साउथ कोरिया में चलाया गया है। इसमें रिकॉर्ड इसने क्या बनाया है, इसने रिकॉर्ड ये बनाया है कि इसका जो आर्टिफिशियल सन था, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और कितनी देर के लिए पहुंचा था, ये मात्र 20 सेकेंड के लिए, कितने 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान पहुंच गया था। तो इस वजह से ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, इतना तापमान आज तक किसी ने अचीव नहीं किया है। और जो पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाने वाला जो सूर्य होता है, उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सूर्य का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान पहुंच गया है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। चूंकि इसको साउथ कोरिया में डेवलप किया गया था, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट का नाम है मून जे इन, करेंसी का नाम है कोरियन रिपब्लिक वॉन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, किस राज्य ने पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो पहला पॉलिनेटर पार्क है ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के पहले पॉलिनेटर पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ओपन्स इन उत्तराखंड हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस पॉलिनेटर पार्क को स्थापित किया गया है। उसका ये बोर्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब जो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखने से बहुत आपको फ़ायदा होता है, दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं। तो पॉलिनेटर पार्क जो है ये वहीं पर स्थित है। इसमें इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में किया गया था और प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ जिसका नाम है पीटर स्मेटसेक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हालांकि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। इस पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी, कीड़े, इन सभी की लगभग 50 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निकाय के तौर पर घोषित किया गया है? तो हाल ही में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को भारत का सबसे अच्छा नागरिक निकाय जो है इसके तौर पर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस चीज़ की घोषणा हाल ही में करी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हाल ही में इस चीज़ की घोषणा करी गई है। क्वेश्चन बनेगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत करी है? तो ये मोनपा नाम से हस्तलिखित कागज निर्माण इकाई को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में KVIC के द्वारा एक हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई जिसका नाम है मोनपा को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थापित किया गया है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। क्वेश्चन है कि किस राज्य को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिपुरा को पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में पहले स्थान पर रखा गया है। किस चीज़ में? प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी शहरी वाली। तो उसमें त्रिपुरा को इस लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात में एक एम्स की स्थापना की जाएगी।
तो क्वेश्चन बनेगा गुजरात का पहला नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसको गुजरात के राजकोट में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको गुजरात के राजकोट में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन हमारा बनेगा कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट ओडीआई, टेस्ट और टी20 में भारत के लिए 50 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा कि तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने ओडीआई, टेस्ट, टी20 सभी में 50 या फिर उससे ज़्यादा मैच खेलने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्र जडेजा से पहले महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ऐसा कारनामा पहले भी कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्र जडेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको GAVI के नाम से बोलते हैं, कि बोर्ड सदस्यों में डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये जो GAVI है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो GAVI नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैक्सीन के लिए काम करती है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो GAVI है, GAVI इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको गैवी के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेलवे ने शानदार विस्टाडोम पर्यटक कोच हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हैं। इस कोच को कहाँ पर निर्मित किया गया है। तो एक आधुनिक सुविधा से लैस एक नया कोच तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस। इसका हाल ही में परीक्षण कर दिया गया है और वो सक्सेसफुल रहा है। इन कोचों का जो निर्माण है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। तो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ठीक है, वहाँ पर इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ICF के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1955 को करी गई थी। इसके जनरल मैनेजर का नाम है राहुल जैन। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों जितने भी हम लोगों ने आज क्वेश्चंस किए हैं सभी का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि भारत का जो सबसे सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र लेह में खोला गया है। फिर हमने किया था आर्टिफिशियल सूर्य जो है वो किसने बनाया है, तो दक्षिण कोरिया ने बनाया है, जिसने कि एक रिकॉर्ड बनाया है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव करके। पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया है। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय कौन सा है, तो ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू करी गई है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो गया है। गुजरात का नया एम्स कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसको राजकोट में स्थापित किया जा रहा है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास में 50 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, रविंद्र जडेजा बने हैं। GAVI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस को हाल ही में कहाँ पर बनाया गया है, तो ICF चेन्नई में इसको बनाया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा करी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।